Good morning, class 7th. So, here we continue our chapter number 3, that is fibers. Let's revise some content from previous class. In previous class, we have studied that there are some steps which involves in the processing of wool, right? So, getting wool from the sheep involves the following steps. First is rearing and breeding, shearing, washing and scouring, sorting, carding, dyeing, spinning and weaving, right? In today's class, we will learn all these steps in detail one by one. So let's proceed. First is rearing and breeding of sheep. This we have already studied in a previous class also. For obtaining good quality of wool fiber, sheep with thick coat of soft underhair are selected for controlled and selective breeding. मीन्स अच्छी क्वालिटी की वूल फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए जो शिप का थिक कोट होता है अंडर हेयर मीन्स जो उसकी स्किन के पास वाले हेयर होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं और अपनी देख रेख में उनका पालन पोषण करते हैं. शीप आर रियर्ड मीन्स पाले जाते हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री यू कैन सी शेफर्ड्स कैरिंग हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग इन द कंट्री साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश and Sikkim. They are fed on grass and leaves but also given a mixture of corn, pulses, ज्वार and oilcake. और इसका जो बेटा ये मिक्सचर होता है इसको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में चारा बोला जाता है. Sheep fed on protein rich food develop good growth of fine curly and shiny hair. अगर उन्हें हम प्रोटीन रिच फूड देते हैं तो जो हेयर होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है? प्रोटीन. सो व्हेन दे टेक गुड प्रोटीन रिच डाइट दे विल डेवलप गुड लेयर ऑफ हेयर. व्हेन शीप डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर दे आर शेप्ड टू ऑब्टेन फ्लीस, व्हिच प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज शेयरिंग. व्हाट इज शेयरिंग? द प्रोसेस ऑफ शेविंग द बॉडी ऑफ द शीप टू ऑब्टेन फ्लीस इज कॉल्ड शेयरिंग. शीप की बॉडी को शेव करना, उसकी बॉडी से फ्लीस मीन्स लेयर ऑफ हेयर को रिमूव करना इज नोन एज शेयरिंग. द शॉर्न शीप इज इमीडिएटली डिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन. अब क्या होता है, जो शेयरिंग होता है बेटा ये मशीन्स और रेजर्स के थ्रू होती है. तो बाई चांस कोई कट ना लग गया हो इसलिए जिस शीप की फ्लीस को रिमूव किया जाता है उसको इमीडिएटली हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप करते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन. द बॉडी ऑफ शीप इज शेव्ड ओनली वंस अ ईयर एंड मोस्टली इन स्प्रिंग और अर्ली समर. सिर्फ एक ही साल में एक ही शीप को रियर किया जाता है और अर्ली समर में इसलिए कि व्हेन विंटर कम्स, जब तक विंटर आएगा दे अगेन डेवलप सम लेयर ऑफ हेयर व्हिच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, राइट? Next step is washing or scouring. Washing and scouring both have same meaning. The sheared hair is thoroughly washed in a series of tubs having soapy water. Series of tub का मतलब क्या है? एक के बाद एक बहुत सारे टब्स होते हैं उसमें उनको अच्छे से वॉश किया जाता है. क्यों वॉश किया जाता है? This removes grease, dust and dirt. The process of washing hair is called scouring. ये जो हेयर को वॉश करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्काउरिंग. Nowadays scouring is done by machines also. These hairs are now passed through a series of rollers and dryers. अब जब इनको हम वॉश करके बाद सुखा लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? सॉर्टिंग का मतलब होता है डिवाइड करना, राइट? सो जो ड्राइड हेयर होते हैं आफ्टर वॉशिंग दे आर सेंट टू सॉर्टिंग डिपार्टमेंट वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सॉर्टेड आउट. मतलब हर क्वालिटी का हेयर होता है, राइट? बहुत सारी शीप के हेयर को एक साथ वॉश किया जाता है तो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं. द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्ड्स. जो उसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं उनको बर्ड्स बोलते हैं. These are picked out from the hair. और उनमें से जो छोटे छोटे फाइबर अलग से निकले होते हैं उनको हम हाथों से रिमूव भी करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज कार्डिंग. द क्लीन सिलेक्टेड वूल फाइबर्स आर पास थ्रू रोलर्स. अब उन्हें रोलर से पास करते हैं. रोलर से क्या होता है, वो जो कर्ली हेयर होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं
एंड रिमूव्स द अनवांटेड मैटर, और उसके बाद भी अगर उसमें कुछ ऐसा मैटर होता है जो हमें नहीं चाहिए वो भी रिमूव हो जाता है। द फाइबर्स आर स्काउट अगेन एंड ड्राई, इसके बाद कार्डिंग के बाद फाइबर को फिर से वॉश किया जाता है और फिर से ड्राई किया जाता है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग। डाइंग मीन्स टू कलर इन वेराइटी, राइट? The fibers are dyed in various colors because the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white. जो उनका ओरिजिनल कलर होता है वो सिर्फ ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट होता है, बट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट दे कैन बी डाइड इनटू वैरायटी ऑफ कलर्स, राइट? आफ्टर दिस स्पिनिंग द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब क्या होता है, जो फाइबर होता है सुखाने के बाद दोबारा से उसको स्ट्रेट किया जाता है। कॉम्ड मतलब उनको सुलझाया जाता है बेसिकली, एंड रोल्ड इनटू यार्न, उनको यार्न में लपेटा जाता है। द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स। जो अच्छे वाले लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको हम वूलन क्लॉथ जैसे मफलर, वूलन सॉक्स, इन सब के लिए यूज करते हैं। वीविंग, वीविंग मतलब बुनाई। With the help of a weaving machine, the pieces of yarn get interlocked at right angles at one another. क्लास 6 में आपको वीविंग की एक एक्टिविटी भी करवाई गई थी, ठीक है? उसमें क्या होता है, एक के ऊपर वो इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। The woven cloth undergoes finishing, क्रैबिंग एंड केमिकल फिनिशिंग, और फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से जो कपड़ा होता है उसको फिनिशिंग दी जाती है, राइट? सो these all are the steps which are involved in the processing of wool from the fleece. Now here are some knowledge checks. The quality of wool fiber depends on the breed of sheep and the part of the body from where the fleece is obtained. वूल की जो क्वालिटी होती है बेटा वो डिपेंड करती है कि शीप की कौन सी ब्रीड से हम वूल को ऑब्टेन कर रहे हैं और शीप के कौन से पार्ट से हम फ्लीस को ऑब्टेन कर रहे हैं। पार्ट मतलब कि जो हेयर हम रिमूव कर रहे हैं वो सॉफ्ट अंडर हेयर है या फिर वो आउटर कोर्स हेयर है, मतलब बाहर वाले हेयर है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था प्रीवियस क्लास में। अ गुड ब्रीड ऑफ शीप यील्ड्स means to produce about 4 to 5 kg of fleece annually. Wool fibers obtained from sheep are elastic, have a high tensile strength. High tensile strength means they are very strong. Tensile means strong. And curls. The quantity of wool is determined by the length of the fiber, number of crimps, curls per centimeter and tensile strength. अब हम वूल की क्वालिटी को कैसे पता लगाते हैं कि क्वालिटी अच्छी है या खराब है? सो क्वालिटी अच्छी तब होगी जब फाइबर की लेंथ ज्यादा होगी, नंबर ऑफ क्रिम्स मतलब क्रिम्स और कर्ल्स सेम बात है, कर्ल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे और स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो दैट काइंड ऑफ वूल विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड क्वालिटी ऑफ वूल। After that, there is a quality of wool that is merino wool obtained from merino ship are considered to be a very good quality because these have 30 to 40 curls per centimeter. Means इस वाली फ्लीस में क्या होता है, 30 to 40 कर्ल्स होते हैं सिर्फ एक ही सेंटीमीटर में। The curls provide holding ability to the fibers. Means अब कर्ल्स की वजह से क्या होते हैं, जो इसके फाइबर्स होते हैं उनके अंदर लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी होती है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलते हैं, आसानी से वेयर एंड टियर नहीं होते, राइट? आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट वूल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। China is at the top in the wool production. It contributes about 20% of the total wool produced in the world. मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वूल आती है उसका 20% चाइना कंट्रीब्यूट करता है। Other major wool producing countries are Australia, New Zealand, United Kingdom, Iran, India, Russia and Argentina. India is at the 10th rank in wool production. In India, sheep are reared in lower Himalayan region, which include Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab, along with the parts of Rajasthan and Gujarat. Wool mark. अब बच्चे क्या होता है, एक मार्क सिंबलाइज होता है उसकी क्वालिटी को शो करने के लिए। सेम उसी तरीके से जिस वूल के ऊपर ये वूल मार्क हमें मिलता है हम उस वूल की क्वालिटी को अच्छा मानते हैं। सो द लोगो ऑफ वूल मार्क एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर,
on woolen clothes is a symbol to assure that the wool cloth is made up from pure wool. मतलब ये लोगो जिस वूल पे मिलता है उसका ये एक तरीके की श्योरिटी आपको देता है कि ये जो कपड़ा है वो प्योर वूल का बना हुआ है. दिस लोगो इज असाइन्ड बाय इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरिएट established in North Yorkshire, United Kingdom. Right? After this, we will discuss some introduction about silk fiber, which is our next fiber which we have to study in this chapter. So, silk. Silk is a strong but light and soft cloth having shimmering appearance. Shimmering means चमक. इसमें जो एक इसको हम देखते हैं तो इसमें एक तरीके की चमक हमें दिखती है. The silk fibers are also obtained from the cocoons of silk moth. अब cocoons क्या होता है बेटा, जैसे बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, सेम उसी तरीके से जो सिल्क वॉर्म होता है एक तरीके का कीड़ा होता है, उसका जो लार्वा होता है उसको उसमें एक स्टेज होती है उसकी लाइफ साइकिल में विच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास. तो उससे हमें जो होता है सिल्क फाइबर मिलता है. सिल्क फाइबर अगेन इसमें भी इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो प्रोटीन्स होती है. तो जो सिल्क फाइबर होता है वो दो तरीके के प्रोटीन से मिलकर बनता है, दैट इज सेरिसिन एंड फिब्रोइन. दीज प्रोटीन्स मेक द फाइबर शाइनी एंड लस्ट्रस. और इन्हीं दोनों प्रोटीन्स की वजह से जो ये फाइबर होता है वो चमकदार होता है. द रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. जैसे हम शीप को वूल के लिए पालते हैं, जब हम स्पेशली सिल्क मोथ को पालते हैं सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर. डिस्कवरी ऑफ सिल्क. सबसे पहले सिल्क कहाँ इन्वेंट हुआ था? सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, मतलब एक कहानी के अनुसार. इट इन अबाउट 3000 BC द ब्राइड ऑफ चाइनीज एम्परर हांग दी, मीन ब्राइड मीन्स उनकी जो वहाँ की रानी थी, नेम उसका नाम था शी शुंग शी, डेवलप्ड द फर्स्ट सिल्क रील. उसने से पहली बार एक सिल्क की रील, मतलब सिल्क का जो धागा होता है उसके बंडल को पहली टाइम डेवलप करा था. इट वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 years. और उन्होंने ये बात एक सीक्रेट की तरह अपने पास रखी थी करीब 100 years का. नॉलेज ऑफ मेकिंग सिल्क रीच्ड इंडिया ओनली इन AD 300 थ्रू ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स. और इंडिया को सिल्क के बारे में तब पता चला जब वहां से सिल्क का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ. सिल्क मोथ्स वर ऑल्सो ट्रेडेड टू यूरोपियन कंट्रीज. और चाइना ने क्या करा, फिर यूरोपियन कंट्रीज में भी सिल्क का बिजनेस शुरू कर दिया. बट दे कुड नॉट सर्वाइव देयर ड्यू टू कोल्ड वेदर. अब क्या था, चाइना ने सिल्क मोथ भेजे थे यूरोपियन कंट्रीज में सिल्क के बिजनेस के लिए. बट जो सिल्क मोथ्स थे, यूरोप में जनरली बेटा सारी जगहों पे ठंड बहुत रहती है, तो इसलिए जो सिल्क मोथ थे वो यूरोप में सर्वाइव ही नहीं कर पाए. हाउएवर इटली, विच इज वन ऑफ द प्लेस इन यूरोप, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट एंड इटली इज अ कंट्री. इटली बिकेम सिल्क सेंटर फॉर वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप. अब इटली में थोड़ा बहुत जो था सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, तो यूरोप के लिए इटली ही जो था वो सिल्क सेंटर बन गया था. चाइना इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. अदर मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री आर जापान, इंडिया एंड इटली. राइट? So that's all for today. In next class we will learn about the processing of silk. Thank you so much everyone.